सुबह होते ही मैं फटाफट से उठ गई। हेलो गाइस, नमस्कार। वैसे मैं उठी तो नहीं, मुझे उठाया गया, बट कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने जब टाइम देखा तो मतलब सुबह तो हो ही नहीं रही थी, दोपहर होने हो गई थी, इसलिए मैं उठ गई, वरना और 10-5 मिनट तो मैं सो ही लेती। फिर मैंने फटाफट से अपना बिस्तर सही किया। इसी बीच मुझे मम्मी ने दिए 1500 रुपये, बट ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। मम्मी ने बोला जाओ और ये पैसे मेरे पर्स में रख दो। फिर मैं क्या करती, बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मैंने इसे मम्मी के पर्स में रखा और मम्मी के पर्स को मैंने दोबारा से उनकी जगह पर रख दिया। इस दुख के साथ मैं गई ब्रश करने। फिर इसी सदमे में मैंने फटाफट से ब्रश करा। फटाफट तो नहीं थी, क्योंकि मुझे ब्रश करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद मैंने मुँह धुला। मुँह धुलते धुलते ही मुझे वहाँ पे दिख गई मेरी दीदी की फेस वॉश। वैसे वो अपना फेस वॉश हमेशा छुपा के रखती, मतलब हम जैसे कि हमारी नज़रों में ना आ जाए, बट आज लिटरली मुझे वो फेस वॉश मिल ही गया। और बट मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करा, मतलब मेरा था कि मुझे इसे एक बार यूज़ करना, बट वो मैंने दे दी नहीं थी। बट मैंने इसे जब यूज़ करना ना, सीरियसली मेरी जो स्किन थी, मेरा जो फेस था, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गया था। वाह। मुँह धुलते धुलते ही मुझे लग गई थी भूख और मैं चली गई थी किचन में। बट जब मैंने देखा नाश्ते में क्या बना है, बट कुछ खास तो था नहीं, बट फिर भी सही था जो था। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपने नाश्ता कराया नहीं? मम्मी ने बोला नहीं, मेरे लिए भी दिया। फिर मैंने फटाफट से मेरे और मम्मी के लिए नाश्ता लगाया। फिर मैंने और मम्मी ने फटाफट से हम नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी मम्मी ने बोला क्या सुबह ही, मतलब हमारे घर के बाहर ही, मतलब एक छोटा सा डॉगी था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। बट मैं उस डॉगी को देख गई, बट कुछ था नहीं वहाँ। मुझे लगा शायद रोड पे हुआ होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी ने बोला नहीं, मतलब वो हमारे घर के सामने होता, पर उनकी कार से होता, इसलिए उन्होंने रख दिया। फिर मुझे याद आया, यार कल ही मैंने ऑयल लगाया, तो आज मुझे अपने हेयर को वॉश करना है। तो मैंने फटाफट से अपने बाल खोले, उसे कॉम करा, फटाफट से अच्छे से मैंने अपने बालों को कॉम करा। तभी मम्मी का ऑर्डर आ गया साइड से कि बेटा जा और जितने भी गंदे कपड़े हैं उनको जाके बाथरूम में जाके भिगो के आ। ऐसे मेरी मम्मी वॉशिंग मशीन होते भी यूज़ नहीं करती, सारे कपड़े अपने हाथ से धोना पसंद करती है। तो फिलहाल मैंने उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं गई वॉशरूम में और मैंने सारे कपड़ों को भिगो दिया। क्योंकि धुलने में बहुत ही ज़्यादा लग लगी। फिर मैंने बाल्टी में पानी भरे, फिर मैंने उसमें पाउडर डाले, फिर मैंने कपड़ों को भिगोया। आप ही बताओ यार, कितनी मेहनत लगती है इन सब काम में। मेरे घर वाले मुझसे इतनी मेहनत का काम कराते हैं। फिर कोई बात नहीं, चलो कर ही देती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ। फिर मैं चली गई नहाने। नहा के आने के बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से पोंछा। फिर मैं लग गई अपने स्किन केयर में, और फिर मैंने यूज़ करा ये सनस्क्रीन। मतलब ये जो सनस्क्रीन है ना, ये भी एकदम मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मतलब फेस में थोड़ा सा लाइट लाइट से फील होने लगता है, तो मेरे से तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। फिर मैंने करे अपने बालों को कॉम दोबारा से, क्योंकि बाल थोड़े से अजीब से हो गए थे, तो मैंने उसे कॉम करके थोड़े से सही कराए। फिर बाल को सही करने के बाद मैंने यूज़ करा अपना ये लिप ग्लॉस। मतलब इसका शेड बहुत ही अच्छा, थोड़ा सब पिंक के शेड में था, तो ये शेड बहुत अच्छा आ रहा था। इसी बीच आ गया मेरे मीशो वाले भैया का कॉल, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर करा था। फिर मैंने मीशो वाले भैया से अपना पार्सल कलेक्ट करा, बट कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी इस पार्सल को लेके मुझे, बट कोई बात नहीं। फिर भी मैंने इसे ओपन करने का सोचा, क्योंकि हर बार वो मुझे बेकार ही देते हैं इस बार। बट यार इसे खोलने के बाद इस बार मुझे लगा कि उन्होंने पहली बार मुझे कोई सही चीज़ दी है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय, लव यू। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू।